हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है कि एक कर्व के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और इसको हम दूसरी तरीके से बोले, लेट f x y z be a vector function on a curve. Line integration is defined as integration of the component f along with the tangent to the normal curve. तो एक कर्व में एक A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो उस इंटीग्रेशन फंक्शन की उसका जो वेक्टर फंक्शन होता है उसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है उस कर्व का जो टेंजेंट गया हुआ है उसके साथ। तो इस कर्व का जो टेंजेंट यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन गई हुई है उसके साथ हमें उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रेशन एफ डी आर वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस 4j ऑन कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट 0,0 टू 4,4। तो एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अलोंग हमें पॉइंट 0,0 से 4,4 तक उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कर्व एफ डी आर। अब f की वैल्यू तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है डी आर से। तो आर वेक्टर हमारा यहाँ पे है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमें डी आर यानी कि इसका डेरिवेटिव यानी कि dxi प्लस dyj प्लस dzk इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना, यानी कि dxi प्लस dyj प्लस dzk। k वाली कोई टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगी, i के साथ i 1 होता है, j के साथ j 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस y dy के इक्वल। अब हमें कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू 4dx के इक्वल, और y dy की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2dx के इक्वल। तो यही से हम तो वैल्यू y स्क्वायर और y dy की हमें इन वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 4x प्लस 2dx। तो हमारा आंसर आ गया इधर 4x क्यूब प्लस 2dx। dx तो कॉमन ले लिया, अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इधर आ गया इंटीग्रेशन में 4x क्यूब का हो जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x, और यहाँ पे लिमिट जो है वो है हमारी 0 से लेकर 4 तक की, क्योंकि x की लिमिट भी 0 से 4 तक की जा रही है, y की भी 0 से 4 तक की। वही लिमिट हम पुटअप भी कर देंगे। तो यहाँ 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और इधर बचा हमारा 4 पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो ये आ गया 256 प्लस 8 264। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा लाइन इंटीग्रेशन, अगर हम इस कर्व पे इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ अप्लाई करते हैं। इस टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन है एफ vector is equal to 2y plus 3i plus xyj plus yz minus xk. Evaluate line integral along path P in x is equal to 2t, y is equal to t and z is equal to t cube from t equal to 0 to t equal to 1। तो ये x, y और z हमें t के टर्म्स में दिए हुए हैं, और इस वेक्टर का हमें एक पाथ ई कर्व के अलाउ निकालना है लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन एफ डी आर। एफ हमें गिवन है 2y प्लस 3i प्लस एक्स वाई जे प्लस वाई जेड माइनस एक्स के, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है डी आर यानी कि डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के इक्वल। तो इसी से हम निकालते हैं इंटीग्रेशन 2y plus 3dx xy dy plus yz minus x dz। तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल में इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते,
तो जो गिवन हमें वैल्यूज है उसकी हेल्प से हम t वेरिएबल में इनको चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू 2t है, y इज इक्वल टू t है और z इज इक्वल टू t क्यूब है। पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx इज इक्वल टू 2dt हो गया, dy इज इक्वल टू dt हो गया और dz इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करते हैं और t के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन y की जगह पे t, तो 2t प्लस 3 इंटू 2dt, dx की जगह पे 2dt प्लस x इंटू y यानी कि 2t स्क्वायर, dy की वैल्यू है dt के इक्वल प्लस y इंटू z यानी कि t पावर 4 माइनस 2t और dz की वैल्यू है 3t स्क्वायर dt। इन सबको एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन में कंपाइल होके वैल्यू आएगी हमारे पास 4t प्लस 6 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t पावर 6 माइनस 6t पावर 3 और इधर आ गया dt। अब हमें करना है इंटीग्रेशन परफॉर्म। तो जैसे ही इंटीग्रेशन परफॉर्म करा तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 अपॉन 3t क्यूब प्लस 3 अपॉन 7t पावर 7 माइनस 6 अपॉन 4 t पावर 4 और हमें लिमिट गिवन थी 0 से 1 की, तो वो लिमिट भी पुट कर देंगे हम। तो लिमिट पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 2 और इससे फाइनल वैल्यू आ रही हमारे पास 7.33 के इक्वल। तो यहाँ हमने लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करा। इससे ये क्वेश्चन एंड होता है और हमने इस वीडियो में लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।